जूही को मंदिर गए हुए बहुत देर हो गई है। तेजू परेशान है जूही के ना आने से। अब तो आदिति और प्रजक्ता भी परेशान हो रहे हैं। ओंकार जी सतीश से कहते हैं, बेटा तो शादी में बहुत खर्चा कर रहा है, अभी अपनी 3 बेटियां और हैं, उनका भी तो देखना है। तो सतीश कहते हैं, बाबा परिवार की पहली लड़की की शादी है, इतने बड़े घर में शादी हो रही है, कोई बात नहीं, मैं धूमधाम से विदा करूँगा, बाकी जो भी है शादी के बाद देख लेंगे। ओंकार दीपाली से कहते हैं, देखो जूही तैयार हो गई है क्या? तभी आदिति आके कहती है, आपने जूही को देखा है क्या? फिर सब लोग एक बंद कमरे में जाते हैं, परिवार के लोग। वहाँ पता चलता है कि जूही कहीं गई हुई है। तो आदिति बताती है वो महादेव के मंदिर में गई है और कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सतीश महादेव के मंदिर में जाते हैं। लक्ष्मी और मुक्ता बाहर हॉल में देखने जाते हैं। दीपाली बाहर देखती है, लेकिन जूही का कहीं पता नहीं चलता, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी तेजू को मेज पर रखा हुआ लेटर दिखाई देता है। तेजू वो लेटर सबके सामने लेकर आती है। अजूबा कहते हैं, लेटर पढ़ना जल्दी से। तो तेजू लेटर पढ़ती है, आई बाबा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी जो ये बात मैं आपके सामने कह पाती, और अगर कह भी देती तो मैं जानती हूँ कि आप कभी नहीं मानते, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिखकर जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आपने मुझे ढूंढकर मेरी शादी ज़बरदस्ती नील से करानी चाही तो मैं अपनी जान दे दूँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी जूही। जूही की चिट्ठी पढ़कर सुनकर सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं और सब जूही को गुस्सा करने लगते हैं। और तेजू कहती, अब तो बारात निकल गई होगी, अब क्या होगा? इधर प्रधान हाउस में बारात निकलने की तैयारी चल रही है, सभी हंसी खुशी खूब डांस कर रहे हैं। तभी नील की कोई कज़न आती है, प्राची, वो गले लगती है नील के। लीना कहती है, अब तेरा भाई किसी और का होने वाला है, वो तेरी जूही बहनी को लेने जा रहा है। सतीश ने किसी को भेजा था पता करने के लिए। वो व्यक्ति आके बताता है कि डॉक्टर भोकाल ने जूही को शिवाजी चौक की तरफ जाते हुए देखा है। सतीश, वो रास्ता तो बस स्टैंड की तरफ जाता है ना? तो सतीश अजूबा से कहते हैं, मैं जूही को देखने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग संभालिए यहाँ पे। नील का तिलक करते करते लीना को चक्कर आ जाते हैं। तो लीना के चक्कर को देख के नील की काकी कहती हैं, बहिनी अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो चलिए, ये पुरानी प्रथाओं को छोड़ दीजिए। लीना कहती है, नहीं, पुरानी प्रथाओं को नहीं तोड़ेंगे, इन्हें तोड़ना अपशगुन होता है, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। सब लोग चले जाते हैं नाचते गाते हुए। विनोद लीना से कहते हैं, मैं जानता हूँ लीना, तुम्हें ये सुनकर तकलीफ़ हुई होगी कि तुमने 9 महीने नील को कोख में नहीं रखा। तो लीना कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने नील को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने नील को पाला है, मैं नील को सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब आप जाओ, बहू को लेके जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिर विनोद आता हूँ कह के चले जाते हैं। तभी जूही को सब जगह ढूंढ के सब लोग फिर कमरे में जाते हैं। तो लक्ष्मी कहती है, मैंने पहले ही कहा था, सब लोग ध्यान रखो। फिर दीपाली कहती है, सब लोग मुझे ही बोलो जैसे मैंने ही भगाया है जूही को। अरे बहनी, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे हम लोग, बारात तो किसी भी वक्त आती होगी। तभी बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ती है, दीपाली आई, बारात आ गई है, अब हम लोग क्या करेंगे? सब लोग जूही को कोस रहे हैं।
और इधर नाचते गाते सभी लोग बारात दरवाजे पे पहुंच चुकी है। इधर कमरे में लक्ष्मी, नहीं बाबा नहीं, बारात ऐसे वापस नहीं जा सकती। अरे बहुत भले लोग हैं वो, समाज में उनकी बहुत इज्जत है। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी और उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तभी दीपाली कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर जूही को नील पसंद ही नहीं था तो ये शादी करनी ही नहीं थी, तो उसने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया। ये इतना सब तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर उसे शादी के दिन ही मंडप से भागना था तो क्यों गई वो हॉस्पिटल में नील से मिलने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वो यूं ही ये कदम नहीं उठाएगी। इधर नील और फैमिली दरवाजे पर आ गए हैं। ओमी और परिवार को ना देख के भूषण, ये क्या तरीका है, कोई हमारे स्वागत के लिए आया क्यों नहीं। ओंकार और उसके परिवार वाले यहाँ होने चाहिए थे। इधर कमरे में आजोबा कहते हैं, चलो सब रोना बंद करो और चल के बारात का स्वागत करो। सतीश गया है लेने, वो जूही को लेके आ जाएगा। और सब ऐसे रहो जैसे किसी को पता ना चले कि यहाँ कुछ हुआ है। फिर सब लोग जाके बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुँचते हैं। नील की आरती उतारते वक्त दीपाली के हाथ कांप रहे हैं।